नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धार्मिक ग्रंथ पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे महान सम्राट की कहानी जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में धर्म, सत्य और त्याग की प्रतिमा खड़ी हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजा हरिश्चंद्र की। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। मित्रों, प्राचीन अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ करते थे। वे इतने धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ थे कि पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैल गई थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनके राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, कोई झूठ नहीं बोलता और किसी पर अन्याय नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना, सत्य की असली पहचान तब होती है जब उसे परीक्षा की अग्नि से गुजरना पड़ता है। और यही परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास आए और कहा, राजन, मुझे दान चाहिए। राजा ने तुरंत अपना राज्य, महल, धन और वैभव सब कुछ दान कर दिया। परंतु ऋषि ने कहा, राजन, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होती है। अब राजा के पास कुछ भी शेष नहीं था, तो उन्होंने पत्नी सैव्या और पुत्र रोहितासव को लेकर अयोध्या छोड़ दी और वाराणसी चले गए। वाराणसी पहुंचकर रानी ने किसी धनी के यहाँ काम करना शुरू किया और राजा ने चांडाल के यहाँ शमशान की नौकरी स्वीकार की। सोचिए मित्रों, एक सम्राट जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, अब शमशान में शव जलाने का काम करने लगा। एक दिन उनके छोटे पुत्र रोहितासव की मृत्यु हो गई। रानी सैव्या से रोते बिलखते शव लेकर शमशान पहुंची, लेकिन वहां शमशान का शुल्क मांगते हुए कौन खड़ा था? स्वयं राजा हरिश्चंद्र। रानी रोते हुए बोली, महाराज, यह आपके ही पुत्र का शव है। मेरे पास शुल्क देने को कुछ भी नहीं है। सोचिए मित्रों, उस पल एक पिता का दिल कैसे तड़पा होगा। लेकिन राजा ने धर्म और सत्य का पालन करते हुए कहा, नियम सबके लिए समान है, धर्म से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह मेरा अपना पुत्र ही क्यों न हो। तभी आकाशवाणी हुई। देवता और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब आपकी परीक्षा थी। आपने हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया। आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा को उनका राज्य, वैभव और पुत्र पुनः लौटा दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सत्य कभी हारता नहीं है। दूसरी, धर्म का पालन सबसे बड़ी पूजा है। और तीसरी, इंसान का असली वैभव उसका चरित्र और वचन है, धन दौलत नहीं। इसीलिए आज भी हम राजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा से लेते हैं। तो मित्रों, यह थी राजा हरिश्चंद्र की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी धार्मिक व प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति।